Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Asapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject SS and our topic is chapter number 8 जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमने अभी तक के जो वीडियो हमने देखे इस चैप्टर के जिसमें हमने यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के बारे में देखा, जिसके अंदर जो रिसोर्सेज है उसके क्या क्या उसके उपयोगिता है, तो देखा था कि किस तरह से एज ए फूड वो हमें हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट देता है। इसी तरह से रिसोर्सेज में एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल होता है उसी कच्चे माल की वजह से किस तरह से हमारी लाइफ में जो अलग अलग चीज़ों के उत्पादनों के कारण वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वता का है। इसी तरह से रिसोर्सेज एज ए एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि जो कुदरती संसाधन में शक्ति संसाधन के का जो रीत जो हैं जिसके अंदर हम देखें तो अलग अलग ऐसी जो वाइंस हैं, इंसुलेशन है, ऐसी सिया वेव्स है, टाइड्स हैं, ऐसी अलग अलग जो चीज़ें हैं इसके कारण ये जो हमारे लिए रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही यूज़फुल हो गया। इसी तरह से अलग अलग हमने प्रकार देखे थे, रिसोर्सेज के अलग अलग टाइप्स हमने देखे थे, जिसमें हम देखें तो उसके 3 टाइप्स के बताए गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ द री अवेलेबिलिटी, थर्ड था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। इसी तरह से उसके अलग अलग डिटेल्स के बारे में देखा, उसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। इसी तरह से हमने अलग अलग जो प्लानिंग एंड कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि अलग अलग तरीके से जो उसकी प्लानिंग है वो हमें किस तरह से करनी चाहिए उसके बारे में हमने देखा था। इसी तरह से हम देखें यहाँ पे तो जो संसाधनों का आयोजन और उसका संरक्षण हमें किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में भी हमने देखा था। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक था वो था सॉइल फॉर्मेशन यानी कि ज़मीन का जो निर्माण है वो हमें किस तरह से करना चाहिए। यानी कि देखें तो सामान्य तरीके से हम देखें तो वनस्पतियां हैं वो ज़मीन पे उगती हैं, तो उस वनस्पति को टिकाने के लिए ज़मीन की मजबूती है वो बहुत ही महत्व की होती है। इसी तरह से उसके लिए उसके जो जैविक अवशेष होते हैं उसमें जो भेज आता है वो सारी चीज़ें जो जमीन निर्माण है यानी कि सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ही महत्व की हैं। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था सॉइल के बारे में। तो सॉइल के बारे में यानी कि हमने ज़मीन के बारे में देखा था कि किस तरह से जो ज़मीन है वो अपने ऊपर जो द upper most layer of the crust of the earth in called soil which contains यानी कि अलग अलग उसकी जो पृथ्वी के ऊपर जो ज़मीन के जो होते हैं क्या उसे कहते हैं, हम तो लेयर कहते हैं, तो उसी लेयर के कारण ये जो ज़मीन है वो जानी जाती है। इसी तरह से हमने ज़मीन के अलग अलग प्रकार देख रहे थे, तो इसकी प्रकार के में हमने उसके जो देखें तो एल्यूवियल सॉइल के बारे में हमने देखा था यानी कि कांप वाली जो ज़मीन होती है उसके बारे में देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था कि एक मैप था जिसके अंदर अलग अलग रंगों के दौरान पूरे इंडिया के मैप में कौन सी जगह पे कौन सी ज़मीन आई हुई है। इसी तरह से रेड सॉइल के बारे में हमने देखा था कि किस तरह से जो रेड सॉइल है वो सबसे ज़्यादा यानी कि 19% क्षेत्रफल में पूरी की पूरी इस जगह में फैली हुई है। उसके बाद हमने देखा था कि जो ब्लैक सॉइल है यानी कि जो काली मिट्टी है वो किस तरह से अपने आप में वो है जो 15% में सारी दुनिया में है वो फैली हुई है। इसी तरह से इस ज़मीन में एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, पोटाश है, मैग्नीशियम है, ऐसी सारी चीज़ें हमें इसी ज़मीन में मिलती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेटेराइट एंड पड़खाऊ ज़मीन यानी कि लेटेराइट सॉइल यानी कि जो पड़खाऊ ज़मीन होती है वो क्या है, तो उसके बारे में हम देखें तो इस ज़मीन का नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर यानी कि जो ईंट होती है उसी ईंट पे से इसका नाम पड़ा है। इसका जो लाल रंग लोह ऑक्साइड के कारण में होता है, किस वजह से होता है, लाल रंग जो ये जो मिट्टी है वो लाल रंग की होके ये लोह ऑक्साइड के नाम से जानी जाती है। ये ज़मीन है जब गीली होती है तभी इसी ज़मीन पे मक्खन जैसी मुलायम
और जब वो सूख जाती है तब एकदम ही सख्त बन जाती है। इसी तरह से यहाँ पे सूखी और भेज वाली जो आबोहवाएँ होती है वो उसके परिवर्तन के कारण, इसकी सिलिकामय पदार्थों के कारण उसका निवारण है वो अच्छी तरह से निर्माण हम कर सकते हैं। भारतीय द्वीपकल्पीय उच्च प्रदेशों में हम देखें तो ऐसे जो ऊंचाल वाले भाग होते हैं वहाँ पे विकसित हुई जो शाखाएं उसकी होती हैं, उसी प्रकार के कारण यहाँ पे ज़मीन में सबसे ज़्यादा लौह तत्व, पोटाश, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसी ज़मीन है वो बहुत कम फलद्रुप होती है, जहाँ पे हम फलद्रुप यानी कि कोई ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पे हम कुछ भी लगा नहीं सकते, कोई पौधा या इसी तरह से उसका जो उद्भव है वो अच्छी तरह से होता नहीं है। इसी तरह से हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस ज़मीन के अंदर हम जो देखें तो क्या डाल के द सॉइल कंटेन्स मोर आयरन, पोटास एंड एल्यूमिनियम, द सॉइल इज लेस फर्टिलाइज बट कॉटन, पेड़ी, रागी, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कैश्यू ऐसी सारी चीज़ें हम इस जगह पे यानी कि ये लेटेराइट ज़मीन है वहाँ पे हम उसे लगा सकते हैं, यानी कि फर्टिलाइज़र हम वहाँ पे कर सकते हैं। ऐसी ज़मीन का दूसरा नाम भी यहाँ पे बताया गया है, जो बताया गया है पड़खाऊ ज़मीन। इस ज़मीन को हम पड़खाऊ ज़मीन के नाम से भी जान सकते हैं। क्लियर, ये थी लेटेराइट यानी कि पड़खाऊ ज़मीन के बारे में मैंने आपको बताया कि और एक बार याद कराऊं तो इस ज़मीन का नाम लैटिन भाषा के ऊपर से जो ईंट होती है उसी ईंट के ऊपर से इसका नाम डाला गया। इसी तरह से इस ज़मीन का रंग लाल रंग का ऑक्साइड के कारण हो जाता है। जब ये भी गीली हो जाती है तब मक्खन की तरह मुलायम हो जाती है और जब सूखती है तो किस तरह से एकदम सख्त हो जाती है, जो हमसे टूट भी नहीं पाती। ऐसी ज़मीन में लौह तत्व है, पोटाश है, एल्यूमिनियम है, ऐसी सारी चीज़ें हमें इस ज़मीन में मिलती हैं। यहाँ पे हम देखें तो पैडी है, रागी है, कॉटन है, शुगर कैन, टी और कैश्यू ऐसी सारी चीज़ें हम ऐसी ज़मीन में लगा सकते हैं। इसके बाद के जो टॉपिक है जो ज़मीन नंबर 5 के बारे में हम देखें तो डेजर्ट सॉइल यानी कि जो रण जैसी ज़मीन होती है उसके बारे में हम देखें तो ये ज़मीन है वो सूखी और सबसे ज़्यादा अर्ध सूखी आबोहवा वाली होती है। इस यहाँ की ज़मीन है उसकी परिस्थिति कैसी होती है, या तो बहुत सारी सूखी होती है या थोड़ी कम सूखी होती है। यहाँ की ज़मीन है वो रेताल और कैसी होती है तो फलद्रुप होती है। यहाँ पे इस द्राव्य क्षारों का प्रमाण सबसे ज़्यादा दिखने को मिलता है। इसी प्रकार से ये ज़मीन है वो राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण पंजाब के कुछ विस्तारों में हमें दिखने को मिलती है। गुजरात में इस प्रकार की ज़मीन कच्छ और कच्छ, उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के कुछ ऐसे विस्तारों में दिखने को मिलती है। सिंचाई की सुविधाओं के कारण यहाँ पे हम देखें तो कौन सी जो चीज़ें हैं लगा सकते हैं तो क्रॉप्स लाइक मिलेट एंड ज्वार कैन बी कल्टिवेटेड इन दिस सॉइल, यानी कि यहाँ पे हम देखें तो जो बाजरा होता है और जो ज्वार होता है उसके पाक हम ऐसी ज़मीन पे लगा सकते हैं। कौन सी ज़मीन में तो ये जो डेजर्ट सॉइल है वहाँ पे बात यहाँ पे की गई। क्लियर, कैसी ये जो डेजर्ट वाली है वो राजस्थान और सौराष्ट्र में हम देखें तो कच्छ में भी ऐसी ज़मीन कुछ जगहों पे दिखने को मिलती है। क्लियर, नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है पर्वतीय ज़मीन यानी कि जो माउंटेन सॉइल है उसके बारे में हम देखें तो ये जो ज़मीन है वो हिमालय की खीर और उसके ढोड़ाव के क्षेत्र में देखें तो 2700 मीटर से लेके ये जो ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा 3000 मीटर तक की ऊंचाई में दिखने को मिलती है। इस ज़मीन का स्तर है वो कैसा होता है तो बहुत ही पतला होता है और अपरिपक्व होता है। असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमालय प्रदेश और कश्मीर में आई हुई और हिमालय के सामान्य ऊंचाई वाले भागों में देवदार, चीड़ और पाइन के जैसे वृक्षों के प्रकार में ऐसी ज़मीन दिखने को मिलती है। और एक बार पर्वतीय ज़मीन के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये ज़मीन सूखी और अर्ध सूखी आबोहवा वाली होती है, यानी कि ये ज़मीन हिमालय की खीलों में उसके ढोड़ाव क्षेत्र में 2700 मीटर और 3000 मीटर की ऊंचाई तक हमें दिखने को मिलती है। इस तरह का
जो आंकड़ा है वो पतला होता है और अपरिपक्व होता है। ठीक है, यहाँ के जो सामान्य ऊंचाई से भागों में यहाँ पे देवदार है, चीड़ है, पाइन है, ऐसे वृक्षों की विस्तार सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद का टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक आप इसे घर पे रीड करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।